ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी ने थोड़ा हैरान करने वाले आरोप लगा दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि यह आरोप उन्होंने मोदी सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में हुए किसान आंदोलन के दौरान सरकार की तरफ से उन पर दबाव डाला गया था। कई बार कहा गया था कि उन ट्विटर अकाउंट्स को बंद कीजिए जो किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं और इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। बता दें कि जैक डोर्सी ने यह बात सोमवार यानी कि 12 जून को एक इंटरव्यू के दौरान कही है, जो उन्होंने यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स को दिया था। दरअसल आपको बता दें कि इस इंटरव्यू के दौरान जब ट्विटर के पूर्व सीईओ से पूछा गया कि क्या उन्हें ट्विटर में रहते हुए कभी अन्य देशों की सरकार का दबाव झेलना पड़ा था, तो इसके जवाब में जैक डोर्सी ने कहा कि उदाहरण के तौर पर भारत है। भारत में किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने की बहुत सारी रिक्वेस्ट हमें भेजी गई थी। यह उन पत्रकारों को लेकर के थी जो किसान आंदोलन के दौरान सरकार की आलोचना कर रहे थे। ये रिक्वेस्ट इस तरह से की गई थी, हम भारत में ट्विटर बंद कर देंगे, आपके कर्मचारियों के घरों में रेड करेंगे, और उन्होंने रेड किया भी। यह कहना है जैक डोर्सी का। जैक डोर्सी ने आगे कहा कि कहा गया था कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपका ट्विटर का ऑफिस बंद कर देंगे। और देखिए, ये भारत है जो एक लोकतांत्रिक देश है। भारत सरकार ने जैक डोर्सी के इस आरोपों का जवाब दे दिया है। जो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि जैक डोर्सी सरासर झूठ बोल रहे हैं। दरअसल जनवरी 2021 में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान बहुत सारी गलत जानकारियां और यहां तक कि नरसंहार की रिपोर्ट भी आई थी, जो निश्चित रूप से झूठी थी। भारत सरकार के लिए ट्विटर से इन गलत सूचनाओं को हटाना बेहद ही जरूरी था, क्योंकि इन फर्जी खबरों की वजह से लोग भड़क सकते थे। जैक डोर्सी के नेतृत्व के दौरान ट्विटर का रवैया पक्षपातपूर्ण था। उन्हें भारत में गलत सूचनाओं को ट्विटर से हटाने में परेशानी होती थी, लेकिन जब अमेरिका में ऐसा कुछ होता था तो वहां वो खुद गलत जानकारियां ट्विटर से हटा देते थे। किसी पर छापा नहीं मारा गया और ना ही कोई जेल भेजा गया था। ट्विटर का ऑफिस भी कभी बंद नहीं हुआ। उस समय सरकार का ध्यान केवल भारतीय कानूनों का पालन हो, ये सुनिश्चित करने पे था। राजीव चंद्रशेखर ने जैक डोर्सी पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक तौर पर ऐसे पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जिनमें यह पता लगता है कि किसान आंदोलन के दौरान जैक डोर्सी ट्विटर में मनमानी किया करते थे, भेदभावपूर्ण फैसले लिया करते थे और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल भी किया करते थे। केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में संसद में 3 कृषि कानून पास किए थे और इन कानूनों का पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी समेत देश के तमाम राज्यों के किसानों ने विरोध किया था। ऐसे में कई राज्यों के किसानों ने दिल्ली में कूच किया था। इन्होंने करीब 1 साल तक दिल्ली की सीमाओं पर डट कर प्रदर्शन किया। नवंबर 2021 में एक दिन अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा कर दी। इसके बाद किसानों से सरकार की बातचीत हुई। सरकार की ओर से किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित उनकी कई लंबित मांगों पर विचार करने का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया था। तो इस तरह ट्विटर के पूर्व सीईओ ने भारत सरकार पर धमकाने के आरोप लगाए, तो उसके बदले में भारत सरकार ने उन्हें उनकी ही गलतियों को गिना दिया। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही है। आपको क्या लगता है? अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे बेधड़क बात। धन्यवाद।